एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है, वहीं दूसरी जानिब समुंदर में एक अजीब सी जंग छिड़ चुकी है। ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी बेड़ों का घेराव कर लिया है और वीडियोस भी जारी कर दी हैं। लेकिन ऐन इसी मौके पर पाकिस्तान से हंगामी राब्ते शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियत मोहसिन नकवी, जो कि पिछले फील्ड मार्शल के दौरा ईरान में भी उनके साथ थे, 2 रोजा अनअनाउंस्ड सरप्राइज दौरे पर ईरान पहुंचे हैं। आखिर खिचड़ी क्या पक रही है, यह समझना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 16 मई 2026, रात का पिछला पहर। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त सिचुएशन बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और मामला जो है मिडल ईस्ट के अंदर वो बड़ा परेशान कुन है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल का जवाब दिया है और उसमें ईरान के तमाम तर तजावीज को मुस्तरद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कह दिया कि मैं दोबारा से हमले शुरू करने जा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, तमाम यूएस मीडिया आउटलेट्स ने सेंटकॉम के ऑफिसर्स का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका का नया प्लान सामने आ चुका है। दोबारा से स्ट्राइक्स में यूएस करना क्या चाहता है और ईरान के सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस भी यही कहती है, अमेरिका यही प्लानिंग कर रहा है। वो मैं एग्जैक्ट प्लान भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन एन मौके पर एक मरतबा फिर बड़ी तबाही से पहले, जैसे पिछली दफा पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान एक्टिव हो चुका है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के अंदर एक और बड़ी जंग जो है अनफॉर्चुनेटली वो सर उठा रही है और वो जंग है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो समझने वाली है, वो जंग है अरब्स वर्सेस ईरान, जिसमें बिलखुसूस अगर हम देखें बहरीन, कुवैत और यूएई हैं। ईरान इन्हें डिफरेंटली लेकर चल रहा है और इस तनाज़े का हल होना भी बहुत ज़रूरी है। सारी अपडेट्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई, उनके मुशीर हैं मोहम्मद मुखबर, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा कि हालिया जंग के दौरान सेंटकॉम के जेरे इस्तेमाल अड्डों के खिलाफ ईरान ने अपने रद्द अमल में तहम्मुल का मुजाहिरा किया। यानी अभी भी ईरान ने अरब स्टेट्स में मौजूद अमेरिका के जो अड्डे हैं उन पर अटैक्स में बहुत सब्र दिखाया, अगली दफा हम ये नहीं करेंगे। फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर ने जो स्टेटमेंट दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मानी खेज है। इन्होंने ये कहते हैं कि ईरान ने उन्हें दोस्त समझा, लेकिन बाज खलीजी ममालिक, सब नहीं, लेकिन बाज खलीजी ममालिक ने अपनी सरजमीन ईरान और फलस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दी। अब ये किसके हवाले से बात हो रही है? एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है नाज़रीन इकराम, के ईरान का जो स्टेट टीवी है, जो सरकारी टीवी है, उसके प्रेजेंटर ने एक फायर आर्म्स ट्रेनिंग सेगमेंट होता है, यानी बंदूक चलाने का तरीका जो है वो ईरान के स्टेट टीवी पे जिस सेगमेंट में सिखाया जाता है ताकि ईरान के लोग उससे सीख सकें कि बंदूक उठानी कैसे है, चलानी कैसे है, और साथ एक फौजी भी खड़ा होता है। उस सेगमेंट में ईरान की प्रेजेंटर ने क्या किया है? ईरान के प्रेजेंटर्स ने शूट किया है एट यूएई फ्लैग, मुत्तहदा अरब अमारात के झंडे की तरफ गोलियां चलाई हैं। वैसे तो ये सेगमेंट सिखाने का था, फायर आर्म्स की ट्रेनिंग का सेगमेंट था, बट इसमें गोली किसके ऊपर चल रही है, ये एक बड़ा वाजे मैसेज है ईरान की तरफ से। एंड आई पर्सनली थिंक कि यूएस ईरान सीज फायर से ज्यादा जरूरी जो चीज हो चुकी है ना, वो ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि हमसाए नहीं बदले जाते, अब हम भी फंसे हुए हैं ना, एक तरफ अफगानी है अकल से आ रही, दूसरी तरफ भारत है इंतहाई चालाक और मक्कार, किधर जाएं, लड़ रहे हैं, अपनी डेटरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, लेकिन चेंज नहीं होते। तो जिन्होंने साथ रहना होता है ना, उनके दरमियान हॉस्टिलिटीज जो है वो एक अच्छी चीज नहीं है। और हमारे लिए तो ईरान भी काबिल एहतराम है, यूएई हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि यूएई जो है उसने ब्रिक्स इजलास में ईरान की जानिब से यूएई पर हमलों को जायज करार देने से मुतल्लिक बयानात को मुस्तरद किया है। अमराती वजीर मुमलिकत ने हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि वो किसी भी धमकी को कबूल नहीं करते और ईरान की जानिब से किसी भी खतरे का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। फिर आपको पता है कि जो ब्रिक्स का समिट है उसमें एक यूनानिमस रेजोल्यूशन भी नहीं आ सकी और ईरान ये कहता है कि यूएई ने उसे बैक नहीं किया। इसराइली एग्रेशन के खिलाफ ये आनी थी स्टेटमेंट। खैर, इंडिया ने कौन सा कर लेना था इसराइल का नाम लेके, वो एक अलग बात है। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट जरा समझ लें। एक तरफ ट्रंप दोबारा से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये हमला जो है ये मंडे से पहले हो सकता है। मोहसिन नकवी इसीलिए पहुंचे हैं 2 रोजा दौरे पर क्योंकि मंडे तक का टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने अनऑफिशियली दे दिया हुआ है। उसमें 2-3 चीजें, एक तो ईरान के ऊपर
पर दोबारा से स्ट्राइक्स की जाए, ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको हिट किया जाए, उन रहनुमाओं को, उन फौजी कमांडर्स को एलिमिनेट किया जाए। तीसरा, खर्ग जजीरे पर कब्जा किया जाए, ईरान की बंदरगाहों पर अपने फौजी उतारे जाएं। और सेकेंडली, फर्दो और नेतन्स की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहां पर कमांडो एक्शन किया जाए, बिल्कुल उस तरह से जैसे अमेरिका ने अपने पायलट को छुड़वाने के लिए किया, और वहां से फिर अमेरिका जो है वो हाईली एनरिच यूरेनियम खुद ही एक्सट्रैक्ट कर ले। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान मैदान में आया है, और पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्वियसली ही इज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू द फील्ड मार्शल एज वेल, और वो इससे पहले भी जो फील्ड मार्शल का दौरा है ईरान है, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था, उसमें वो वहां पर पहुंचे थे उनके साथ। तो अब ये टॉप लीडरशिप जो है उससे मुलाकातों के लिए मोहसिन नकवी पहुंचे हैं। मोहसिन नकवी वॉज इन बांग्लादेश, तो वो वापसी पे यहां पर रुके हैं 2 दिन के लिए, और ये जो मैसेज अब मोहसिन नकवी ने लेकर जाना है, ये इंतहाई आप समझ लें कि वो मैसेज है जो शायद थ्रू फोन भी कम्युनिकेट नहीं हो सकता, और ये वो मैसेजिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की एक बड़ी कोशिश है, और इस सब के अंदर पीस डील के इम्कान को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान जो है, और इन्हें ईरान के जो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है सिकंदर मोमिनी, उन्होंने रिसीव किया है। अब ये तो अनाउंस्ड मीटिंग्स हैं, जो अनअनाउंस्ड मीटिंग्स होनी है वो और ज्यादा अहम है, और पाकिस्तान एक कोशिश तो कर रहा है कि अमेरिका के उस हमले से पहले ईरान के साथ कोई मामला तय हो जाए और एक जंग की तरफ मामला ना जाए। बट ऑन दी अदर हैंड 3-4 बड़ी अपडेट्स आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और समुद्र में जो हो रहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया, जिसे जल्द पेश किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशावराना निजाम तैयार किया है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मैकेनिज्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज मुस्तफीद होंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खिदमात की फीस ली जाएगी, और यह रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। तो एक तरफ यह मामला है, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि ईरानी वजीर खारजा ने भी तंज किया है कि अमरीकियों की असल तकलीफ तो उस वक्त शुरू होगी जब अमरीका का कर्ज बढ़ेगा और मॉर्गेज की जो शरह है अमरीका के अंदर वो बढ़ेगी। अब ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जारी बात है, एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है अमरीका के लिए कि ईरान जो है वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहा। बट ऑन दी अदर हैंड अब हुआ क्या है, ईरान ने एक जानिब तो डीप सी वाटर सबमरीन्स जो हैं, आबदोजें जो हैं, वो भी आबनाए हुर्मुज़ के अंदर डिप्लॉय कर दी हैं। फिर इसके साथ ही साथ एक और अहम तरीन चीज क्या हो रही है जी, अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन इकराम ये हो रही है कि ईरान जो है उसने समुंदर के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई में बताया जा रहा है कि इन्होंने एक टैंकर जो है जो कि आबनाए हुर्मुज़ की ईरान की नाकाबंदी को वायलेट कर रहा था, जो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा था, उस टैंकर को IRGC की फोर्सेस ने सीज कर लिया है, कब्जे में ले लिया है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 4.5 लाख बैरल कार्गो है ऑफ ऑयल, 4.5 लाख बैरल तेल जो है वो ये कार्गो लेके जा रही थी। ये ऑयल टैंकर जो है इसे कोस्टल फैसिलिटीज जो हैं, जो बंदरगाह है ईरान की हुर्मुज़गान सूबा जो है वहां पर, इसे ईरान ने शिफ्ट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो अमेरिका के बहरी बेड़े जो हैं, बहरी जहाज जो हैं, उनके आसपास आकर अपना मैसेजिंग भी दे रहा है, अपनी उन्हें पैगाम भी दे रहा है। ईरान अपने मसल्स भी शो कर रहा है, मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, और अमेरिका भी उस तरह से ईरान की नाकाबंदी नहीं जारी रख पा रहा जिस तरह से अमेरिका ने प्लान किया था। दैट इज द रीजन के प्रोजेक्ट फ्रीडम से भी ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब चूंकि ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और दोबारा से जंग के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, और समुद्र में भी यह मामला हो रहा है कि ईरान अमेरिका के बहरी जहाजों को घेर रहा है, यहां पर कोई मिसकैलकुलेशन, बड़ी ऑल आउट वॉर जो है उसका आगाज दोबारा से साबित हो सकती है। और पाकिस्तान का एक मरतबा फिर एक्टिव हो जाना, यह भी एक तरफ तो खुशाइंद भी है, बट यह अलार्मिंग भी है। इसका मतलब यह है कि या तो यहां से चीजें ठीक होनी है, या यहां से चीजें इतनी खराब होनी है कि फिर शायद किसी के भी कंट्रोल में ना रहें, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बहुत आगे निकल जाएं, वापसी के रास्ते शायद बंद हो जाएं। और इसलिए पाकिस्तान ने एक लास्ट पीस एफर्ट के तौर पर मोहसिन नकवी जो है वो 2 रोजा दौरे पर ईरान पहुंचे हैं, और ट्रंप मंडे तक ईरान की ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है, जारी बात है। ईरान ने कहा था ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि हमारे पास मिसाइल 75% रह गए, उन्होंने कहा 120% हो गए हैं, जो जंग से पहले थे उससे ज्यादा हो गए हैं इस्तेमाल के बावजूद, मतलब हमने नए भी बना लिए हैं। तो जारी बात है दोनों साइड्स अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन यही अच्छा होगा कि अमन हो, तबाही ना हो, जंग ना हो, और मामला जो है वो हल हो जाए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।